एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैंने बहुत महीनों पहले की थी, लेकिन जो है वो आज मैं दोबारा ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर जब आज सुबह उठे तो उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। ये रीडिंग जो है जनरल है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं कीजिएगा। दूसरा ये कि रात में आदमी याद ही कर रहा होता है ज़्यादातर, लेकिन सुबह जो है जब हमारी ज़िंदगी में होती है, और मेरी दुआ है कि सब लोगों की ज़िंदगी में खुशगवार सुबह हो, अच्छी सुबह लेकर आए और अच्छी खुशियाँ लेकर आए आपकी ज़िंदगी में। लेकिन जब सुबह होती है तो हमारे साथ एक नई उम्मीद भी होती है कि आज के दिन हम वो काम कर लेंगे जो कल हमने सोचे थे और नहीं कर पाए। तो इस उम्मीद के साथ कि आपके पार्टनर ने आज सुबह क्या सोचा कि वो आपसे मिलेंगे या आपसे बात करेंगे या आपके लिए क्या फीलिंग्स थी, इसके बारे में ये रीडिंग है। ठीक है, तो आज सुबह जब आपके पार्टनर उठे हैं, और ज़ाहिर बात है कि आप साथ नहीं रहते, तभी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर साथ रह रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि साथ रहने वाले एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो तो साथ ही होते हैं और बोल भी देते हैं। तो आपके पार्टनर आज सुबह जब उठे तो उनकी पहली थॉट जो आई आपके बारे में वो क्या थी, और उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप के बारे में। पहले मैं आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड लूँगी कि किस जगह पे है आप दोनों का रिलेशन, क्या चल रहा है आजकल। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या चल रहा है। ओके, द हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप। ओके, आज सुबह जब आपके पार्टनर जागे हैं तो उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। उन्होंने आपके बारे में सोचा, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप आया है। फीलिंग ये आ रही है आपके पार्टनर को कि शायद आप दोनों में से कोई एक वॉक अवे करने जा रहा है इस रिलेशनशिप में से, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वॉक अवे करने का सोचा है। हालांकि वो दरमियाने रास्ते में हैं, हैंगमैन की पोजीशन में है, ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, वो ठहर गए हैं। यानी कि उनके कदम बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या पीछे मुड़ जाना चाहिए। हैंगमैन की पोजीशन में भी हैं कि वो अटक गए हैं एक जगह पे। देखने का नज़रिया उनका आपसे मिलने के बाद ही चेंज हो गया था। चेन अप महसूस करते हैं आपके टूवर्ड वो अपने आप को, और चाहते यही हैं कि आप उनके साथ मूव ऑन करें। आप अगर मूव ऑन नहीं करेंगे तो वो किसी भी सूरत में मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो आप पे मुसलसल नज़र रख रहे हैं। और जो ख़बरें आपकी तरफ से मिल रही हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा मुश्किल हालात इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन आपने सारी चीज़ें ग्रिप की हुई हैं। साथ में उनको भी आप छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि बहुत मुश्किल हालात में ये होता है कि इंसान पहले अपने आप को बचाता है, फिर अपने हालात ठीक करता है। मोहब्बत तो फिर तीसरी जगह पर आती है। लेकिन आपकी कंडीशन और आपकी पोजीशन इस वक्त ऐसी हो रही है कि आप हर हालत में जो है वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं। यानी कि आप सारी चीज़ों के साथ इस रिलेशन को भी मैनेज कर रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आपकी जान पे बनाई है, लेकिन आप अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये बात आपके पार्टनर को पता है। आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड बड़े ही पैशनेट हैं, और एक दूसरे के टूवर्ड जो आपकी फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं। यानी कि कोई एक आदमी नहीं सोच रहा, दोनों की एक जैसी ही फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, और दोनों ही एक दूसरे को ये बताने में लगे रहते हैं कि तुम्हारी ज़्यादा है या मेरी फीलिंग ज़्यादा है तुम्हारे टूवर्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन आप दोनों का लग रहा है, आपका रिलेशन मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप एक ही रोशनी के दो हिस्से हैं। यानी कि अगर आप ना हो तो फिर उनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, आप हैं तो उनकी रोशनी है। ठीक है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में जो भी खुशियां हैं वो आपके साथ की वजह से हैं। उनको भी ये फील होता है आपके पार्टनर को, और आपको तो ये कंफर्म ही है। ठीक है, ये मैं आपके पार्टनर की निकाल रही थी एनर्जी कि आज सुबह उन्होंने आपके लिए क्या सोचा। तो सबसे पहला ख्याल जो उन्हें आया है कि आपके टूवर्ड वो वॉक अवे करने का तो सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप से निकल जाएं, लेकिन उनको आपकी जितनी सिंसेरिटी और आपके साथ का जो रिलेशन है उसका उनको पता है। तो दो कार्ड तो अभी मूव ऑन होने के बारे में नहीं आ रहे, और ना ही वो ये बात किसी को बताना चाह रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं।
कल रात में काफ़ी परेशान रहे हैं, उनकी रातों की नींदें भी उड़ गई हैं और चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में कोई नया ऑफ़र आ जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल। कोई नई ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ जाए या फिर उनकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप दोनों इस रिलेशन में से निकल जाएं। मुझे ये 8 ऑफ कप का कार्ड जो है ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्यों चाह रहे हैं वो। 8 ऑफ कप का कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई जॉब ऐसी हो गई है, उनका कैरियर दांव पे लगा है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशन से ब्रेक चाहते हैं। ठीक है, अब पूरी अपनी तवज्जो जो है वो काम पे देना चाहते हैं। अगर आप ये कार्ड देखें तो सारा काम बिखरा पड़ा है और इसने मुंह इस तरफ मोड़ लिया, यानी कि इसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। सारा काम रखा हुआ है उसके आगे। अजान हो रही है। अच्छा जी, 8 ऑफ पेंटिकल, इनका जो है वो काम में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है, इस वजह से भी ये चाह रहे हैं कि थोड़े दिनों का ब्रेक ले लिया जाए या ये इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म करने की कोशिश मेरे ख्याल से 1 से 2 दफ़ा कर चुके या 1 से 4 दफ़ा कर चुके, लेकिन ये आप लोगों का जो मामला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इनको पता है कि आप बहुत इनसे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में इस रिलेशन को निभा रहे हैं। निभा क्या रहे हैं, आप चाह ही नहीं रहे कि अगर मोहब्बत हो तो वो किस तरीके से ख़त्म की जाएगी। ठीक है, तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि थोड़े दिनों का अगर इनको ब्रेक मिल जाए तो फिर ये अपने काम को ज़रा सेटल कर लें, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी आपके साथ ही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्यों आ रही है इनके दिमाग में ये सोच। एक तो काम है जिसकी वजह से ये ब्रेक चाह रहे हैं या चाह रही हैं और आज सुबह जब ये उठी या उठे हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो क्या सोचा है इन्होंने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इतना सब कुछ सोच लिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओके, द फूल, ओके। जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान में हुआ है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है भी, अभी इन एंड आउट आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में रह रहे हैं, आपने तो कसम खाई हुई है कि आपने इनकी ज़िंदगी से नहीं जाना। ठीक है, ये अपने काम को लेके थोड़े परेशान नहीं हो सकता, ये आपके काम को लेके थोड़े परेशान हो कि ठीक है अगर इसका काम है तो इसको थोड़ा ब्रेक बनता है। बहुत आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे की पोजीशन मुझे लग रहे हैं। आप लोग कोई एक दूसरे पे बर्डन नाइज होने वाली आप दोनों की पर्सनैलिटी नहीं है। इन एंड आउट आप लोग इस सिलसिले में रहते हैं कि कहते तो हैं कि बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की बात ना करते हो ही जाती है, क्योंकि एक दूसरे का सुकून और एक दूसरे की टूवर्ड जो अटैचमेंट है वो आपको दुनिया में कहीं और फील नहीं होती। हालांकि आप दोनों ही बड़े इंडिपेंडेंट हैं, कोई रोक टोक नहीं है आप पे, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक आप लोगों की खुद जो इनर सोल है वो आपको कह रही है कि ये जो सारा चीज़ें हैं वो हमें थोड़ा कंट्रोल करनी होगी। असल में दुनिया आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का अपना ही जो अपने बारे में ख़ुद की राय है, आप लोग खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि दुनिया का आपसे लेना देना कोई नहीं है, कोई जालिम समाज नहीं है आप लोगों के दरमियान में, कोई आप पे पाबंदी नहीं लगा रहा, कोई नहीं कह रहा कि तुम लोग ना मिलो ना बात करो, लेकिन आप लोगों ने ये खुद से की हुई है सारी चीज़ें और एक फ्रेश स्टार्ट महसूस कर रहे हैं आप लोग कि ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई और बातचीत बंद हुई, लेकिन हमारा ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म तो नहीं होता बल्कि एक नया ताल्लुक़ शुरू हो जाता है। एक ही रिलेशन के हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे रंग देखे हैं एक दूसरे के साथ रेस्टिंग पोजीशन में जाने के बाद, और ये बात जो मैं कह रही हूँ कि इन एंड आउट रहे हैं आप ज़िंदगी में और आप लोगों ने रिलेशन ख़त्म भी किया है। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये कन्फर्मेशन है कि आपने 2 से 3 दफ़ा ये रिलेशन ख़त्म किया है और हो सकता है कि शायद आपकी 1 से 1.5 साल तक बात नहीं भी हुई है। 2 साल आपकी लगातार बात हुई है और हो सकता है कि 1 से 1.5 साल आप लोगों की कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन उस बात ना होने में भी मोहब्बत जो थी वो ओवरफ्लो ही रही एक दूसरे के टूवर्ड। ठीक है,
तो आज सुबह जब वो उठे हैं आपके पार्टनर, तो क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में, क्या सोच आ रही थी उनकी आपको लेके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या सोच आ रही थी? प्लीज़ डिवाइन। 9 ऑफ कप, द एम्परर, डेथ, स्टार। ओके मैं यही कही थी कि 2 ऑफ कप का कार्ड क्यों नहीं आया अभी तक। अच्छा जी, बहुत कोशिश की है, विश फुलफिलमेंट है, आप सारी खुशियाँ आपके साथ हैं उनकी। बहुत अच्छी पोस्ट पे आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये डिवाइनली आप लोगों का रिलेशन है, ये ऊपर वाले की तरफ से है, आप दोनों ने बड़ी कोशिश की है। ये रिलेशन एक दफ़ा इतना बुरा ख़त्म हुआ है कि लोगों को अगर आप कहें कि आप दोबारा बात कर रहे हैं तो लोग आपको कहेंगे कि ये जो हमें इतना परेशान किया तुम लोगों ने कि तुम्हारा रिलेशन ख़त्म हो गया है, तो ये दोबारा शुरू कैसे हो गया। ठीक है, यानी कि कसम खा के जो लोग अलग हुए कि हम अब नहीं देखेंगे दुनिया में एक दूसरे की शक्ल, ना ताल्लुक़ रहा ना कोई चीज़। एक दफ़ा तो आपका रिलेशन इनसे इस तरह ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग मिले हैं, और जब भी आप लोगों की दोबारा मुलाकात हुई, आप हमेशा ये कहते हैं, एक दूसरे से भी ये कहते हुए आप लोग मिले हैं कि हमने वाकई नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और सोलमेट भी हैं साथ में। पता नहीं क्यों मेरी 2-3 रीडिंग्स में सोलमेट और ट्विन फ्लेम के कार्ड एक साथ आ रहे हैं। मुझसे मैसेज में भी एक ने कहा कि सोलमेट जो है वो, ट्विन फ्लेम जो है वो आते जाते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, और वो इसलिए आते हैं कि आपको कोई सबक दे सके, आपको कोई चीज़ सिखा सकें, और फिर वो आपकी ज़िंदगी से डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन सोलमेट जो होते हैं वो आपका ही हिस्सा होते हैं, वो मिरर कर रहे होते हैं आपको। यानी कि आप अगर दुनिया में परेशान हो रहे हैं, बाज़ लोग अक्सर आपने सुना होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये किसी और के साथ क्यों नहीं होता इस तरह, ये सिर्फ मैं ही क्यों इस दुनिया में इस तरह से मेरे साथ लोग कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी नॉर्मल लोगों से बहुत हटकर है। आपकी ज़िंदगी में जो हालात गुज़रे हैं वो नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी में हालात नहीं गुज़रे। 3 से 4 आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अगर आप अपने किसी दोस्त को बताएं, या किसी आपकी फैमिली मेम्बर्स में भी, जो आपके यानी कि सिबलिंग्स नहीं लेकिन आपके ख़ानदान वाले, जैसे अंकल आंटीज़ की जो फैमिलीज़ हैं, अगर आप उनको कहें तो वो कहेंगे कि इस बच्चे के साथ जो है ये कुछ और मामला सारी ज़िंदगी चला है, क्यों नहीं इसकी ज़िंदगी सही होती, क्यों इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। चलो एक वाक़या हो जाता है मिसाल के तौर पे कि किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अर्ली एज में वो कोई एक ही आदमी होता है ना, लेकिन फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, फिर उसके बाद उसका लव अफेयर भी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद उसकी शादी भी नहीं चल रही, फिर उसके बाद उसके बच्चों का कोई प्रॉब्लम हो गया। यानी कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में मुसलसल चलता रहा है, और आपके लिए लोग ये कहने लगे हैं कि इसके साथ ही क्यों हुआ ऐसा। लेकिन ये जो आपको पर्सनैलिटी मिली है, इन एंड आउट आपकी ज़िंदगी में रही है, जैसे आपके वाक़यात हैं ऐसे ही इनके वाक़यात हैं, इनके साथ भी सब कुछ वही हुआ है। पता नहीं मुझे कि इन्होंने ये आपको बातें बताई हैं या नहीं बताई, लेकिन ये आप दोनों जो एक दूसरे के क्लोज़ हुए हैं, आप दोनों के हालात बहुत मिलते जुलते हैं, और आप दोनों ही हीलर हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है एक दूसरे के साथ रहते हुए। आपको हौसला मिला है इनके साथ रहते हुए, और इनको हौसला मिला है आपके साथ रहते हुए, इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक साइकिल आप दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने एक दूसरे को बताई है ये बात या नहीं बताई, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात आप दोनों ने एक साथ एक वक्त में देखे हैं। ठीक है, और फिर आप जगल करते रहते हैं कि ये ऊपर वाले की तरफ से है हमारे हालात, इस तरीके से हम दोनों जो हैं, यानी कि कभी आपके हालात उस तरफ चले जाते हैं और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि अगर ये हालात हुए तो तुम इस तरह कर लेना, और जब उनके हालात ऐसे होते हैं तो आप उनको गाइड कर लेते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, तो मैं इस तरह से इस हालात से निकली थी, तो तुम इस तरह से निकल जाना। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे की नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को हौसला भी दे रहे हैं, और एक दूसरे का साथ आप लोग हिम्मतें दिलाने के लिए हैं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों का साथ आगे भी है या साइकिल आपका कंप्लीट हो गया है तो ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे।
3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के दरमियान में। आज सुबह जब उठे हैं आपके पार्टनर तो क्या सोच रहे थे? वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। किंग ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांगली, और हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो मैरिड हैं, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, लेकिन आप दोनों की दरमियान में अनकंडीशनल लव है, और आपके टूवर्ड जो उनकी मोहब्बत है आपके पार्टनर की, आपको ये बात पता है कि वो दुनिया की नहीं सुनेंगे। वो इस बात को मानते हैं कि मेरा दिल है और मेरा दिल जो चाहेगा वो मैं करूँगी या मैं करूँगा। दुनिया की उनको फ़िक्र नहीं है, और दुनिया को उनको बताना भी नहीं है कि वो आपको कितना चाहते हैं। उनका सारा जो मकसद है वो आप हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में या तो आप हैं या फिर वो हैं, तीसरा कोई शख्स आप दोनों के दरमियान में नहीं है, ना वो लाना चाहते हैं। आपके बनिस्बत आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में बड़े ही क्लियर हैं, हालांकि वो मैरिड भी हैं, थर्ड पार्टी भी है, लेकिन आपकी बनिस्बत आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े ही क्लियर हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। हालांकि लोग जो हैं वो उनको भी बोलते रहते हैं, आपसे ज़्यादा उन्होंने इस रिलेशन में परेशानियां देखी हैं। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे ज़्यादा मुश्किल हालात में उन्होंने इस रिलेशन को ख़त्म नहीं किया। आपने अगर 2 लोगों की बातें सुनी हैं इस रिलेशन में तो उन्होंने 7 लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन वो इस रिलेशन को ख़त्म नहीं कर सके, ना वो करना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर के पार्टनर। एक कार्ड मैं लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग क्लोज कर दूँगी। आज सुबह जब उठे तो मेरे व्यूवर के पार्टनर जो हैं वो उनके टूवर्ड्स क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सेवन ऑफ कप, जस्टिस, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप। ओके, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगा लिया, उन्होंने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगा दिया, उनका दिल कहीं पे भी नहीं लगता। अब वो इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं कि उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि आपके टूवर्ड उनको मोहब्बत है, और वो ये बात पहले भी मान चुके थे, और आपको अब वो ये बात कहते भी हैं या मनवा भी लेंगे आपसे कि आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बड़ी ही निडर किस्म की पर्सनालिटी है इनकी। हो सकता है आदत जो है वो अपनी बात मनवाने वाली है, यानी कि अगर आप नहीं मान रहे तो आपसे पहले इनकी सिक्स सेंस इनको बताती है कि ये बात होनी है, और ये आपको छोड़ देते हैं उन हालात में कि ठीक है तुम आज नहीं मानो, तुम 2 दिन बाद तो मान ही लोगी, या 2 दिन बाद तुम मान ही लोगे ये बात कि ये बात होनी है, ठीक है। ये बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत निडर हैं, बहुत बहादुर पर्सनैलिटी है, और ये इतने बहादुर हैं कि ये दुनिया के सामने कबूल लेंगे, आप भले कबूलें या ना कबूलें, लेकिन ये कबूल लेंगे कि इनको आपसे मोहब्बत है। तो आपके पार्टनर आज सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में, वो ये सोच रहे थे। तो अगर आपकी इससे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।